आप सभी भगत लोगों को कपाट बंद पे शुभकामनाएं। अगले साल कपाट खुलते पे मुलाकात होगी। रावल जी की गद्दी आ रही अभी बद्री विशाल मंदिर के प्रांगण की तरफ। 9:07 के बाद और देवताओं का पूजा काल प्रारंभ हो चुका है। ये देखो गौर से देखो भाई साहब को, लोकल के हैं यहीं के। अरे यात्री आके साबुन लगाना यार भाई, देख ले कितना। अरे आपने उनसे मना करना चाहिए ना, यात्री लगा रहे तो आप नहाओगे तो दूसरे से मना करोगे। इसके बाद ही बद्रीनाथ मंदिर से रावल जी की डोली निकलने वाली है। देखो आर्मी के जवान आ गए और बैंड बजाने लग गए हैं। बाद में देखना ब्लॉग देखना, आप मोहनदा का ब्लॉग देखना है ना, बद्रीनाथ धाम से। हाँ बजरंगबली का मंदिर, जय बजरंगबली। बामणी गांव से पांडु केसर के लिए डोली चल रही। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। आज है 18 नवंबर और कल शाम 17 नवंबर 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और आज 18 नवंबर है और सुबह सुबह का समय है। कल रात मैंने बद्रीनाथ मंदिर के सामने ही कैंपिंग करी थी। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मैं किस जगह पर कल रात रुका था। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेंट लगाया था और ये है बद्रीनाथ मंदिर। ये देखिए नीचे बह रही अलकनंदा नदी। इस जगह पर ही कल रात रुका हुआ था मैं। कपाट तो बंद हो चुके हैं कल रात बद्रीनाथ धाम के और आज बद्रीनाथ धाम की यहाँ से डोली जाएगी नीचे पांडु केसर के लिए और मैं भी डोली के साथ ही जाऊँगा। करीब 8 साढ़े 8 बजे का समय है डोली का बद्रीनाथ धाम से निकलने का और मैंने भी अंदर टेंट के अंदर अपना पूरा सामान पैक कर दिया। टेंट वेंट भी पैक करता हूँ और जाता हूँ मंदिर की तरफ। उसके बाद फिर डोली के साथ पांडु केसर की तरफ जाऊँगा और आप लोग को दिखाऊँगा पूरा रास्ते का सफ़र कि किस तरीके से यहाँ से डोली जाती है नीचे पांडु केसर की तरफ। और टेंट मैंने सारा पैक कर लिया, पूरा सामान मेरा पैक हो चुका है और अब जाता हूँ मंदिर की तरफ। मैं पहुँच गया हूँ फिर से तप्तकुंड में और तप्तकुंड में स्नान करता हूँ। उसके बाद फिर जाता हूँ ऊपर मंदिर में बाहर से दर्शन करने। कपाट तो कल शाम हो चुके हैं बंद और ये देखो काफ़ी सारे लोग अभी भी लगे हैं स्नान करने में। ये है तप्तकुंड, देखो बाहर से लिखा हुआ भी है और काफ़ी सारे लोग लगे हैं नहाने में अभी यहाँ पे। यहाँ पर तप्तकुंड में लिखा हुआ साफ साफ कि इसमें साबुन लगाना मना है और ये देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि ये लिखे के बस कोई उसकी कोई अहमियत नहीं समझते हैं और तप्तकुंड में साबुन से नहा रहे हैं। ये देखो ये लोग भी नहाने में लगे हुए हैं। अरे लोकल है तो नियम लोकल के लिए, सबके लिए होता है नियम ना। ये देखो साबुन रखा हुआ है, नहाने लोकल के। अगर लोकल वाले नहाएंगे तो बाहर वाले नहीं नहाएंगे क्या? लोकल से क्या मतलब होता है? ये देखो गौर से देखो भाई साहब को, लोकल के हैं यहीं के। अरे यात्री आके साबुन लगाना यार भाई, देख ले कितना। अरे आपने उनसे मना करना चाहिए ना, यात्री लगा रहे तो आप नहाओगे तो दूसरे से मना करोगे यार। तो आप लगा क्यों रहे हो? उधर साइड में कर दो इनको। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जो लगा रहे हैं उनसे कह रहा हूँ मैं, आप काय को टेंशन ले रहे हो इतनी? कह रहे हैं लोकल के हैं, अगर लोकल वाले लगाएंगे बाहर वाले तो लगाएंगे ना फिर। हो गया बनाना से क्या होगा? तप्तकुंड में नहा लिया मैंने और अब जाता हूँ ऊपर बद्री विशाल मंदिर की तरफ में। इस तरफ जो है तप्तकुंड ये जेंट्स के नहाने के लिए है और इस तरफ जो है महिलाओं के लिए तप्तकुंड इस तरफ है और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर की तरफ जाने के लिए। जय बद्री विशाल। हम नागा बाबा सत्यमपुरी जूना अखाड़े के महात्मा श्री बद्रीनाथ नारायण पर्वत पे रहते हैं, नर नारायण गुफा में। शीतकाल के लिए श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट
भगवान गया हूँ के मैं 6 महीने बद्रीनाथ। के लिए विराम करा दिया हाँ। गया। आ गया हूँ मैं अब कपाट बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में। शीतकाल में ये रहने देखिए, वाले सुबह तपस्वी सुबह के साधु पावन दर्शन। यहाँ पर रहेंगे। जय बद्री विशाल। भगवान की पूजा आराधना अर्चना स्वयं बराबर चलेगी। श्री अखंड दीपक चेतन हो गया। 6 महीने का दीप ज्योत में दर्शन होगा। आने वाले 25 में भगवान के श्रद्धालुओं को शुभ मंगल कामनाओं के साथ निमंत्रण है कि भगवान के कपाट खुलने में आप सभी लोग सादर आए, आके भगवान की पुण्य भक्ति का लाभ उठाए, भगवान के श्री चरण कमल का ध्यान करें, अपने जीवन मनोरथ को सिद्ध यह है करें, बद्रीनाथ मंदिर से नीचे तप्त कुंड का वैकुंठपुरी नजारा का और पीछे आशीर्वाद प्राप्त अलकनंदा नदी। करके अपने मनोरथ को सिद्ध करें। 2025 में भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों और भगवान के पुण्य दर्शनों का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय बद्री विशाल, जय हो नारायण हरे। अभी मैं बद्रीनाथ धाम में हूँ और आज है 18 नवंबर। कल शाम हो चुके हैं कपाट बंद मंदिर के। और अभी देखो कितने बजे यहाँ से डोली जाने वाली है, ये तो किसी से पूछो तो कोई बता नहीं पा रहा। और मैं भी वेट कर रहा हूँ, जब डोली जाएगी तो डोली की वीडियो बनाऊँगा, आप लोग को भी दिखाऊँगा करके। और मैं भी रुका हुआ हूँ बद्रीनाथ मंदिर में। सुबह सुबह देखो ऊपर पहाड़ में धूप आ गई, अभी नीचे मंदिर में थोड़ी देर में आने वाली है धूप। जय बद्री विशाल, जय सूर्य देवता। ये देखिए बद्रीनाथ मंदिर में अभी सूर्योदय हो रहा है। ये देखो सूरज की किरणें आ रही। अभी जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर नहीं आई हैं सूरज की किरणें, मंदिर पे आ चुकी हैं। ये देखो मेरे यहाँ पर भी आ गई। जय सूर्य देवता। कल शामी जो है बद्रीनाथ धाम से कुबेर जी की डोली यहाँ से बामणी गांव चली गई। और अभी बद्रीनाथ धाम में जो है सुबह करीब 10 बजे के लगभग का समय है। और यहाँ से अभी रावल जी की गद्दी जाएगी बामणी गांव, फिर वहाँ से रावल जी की गद्दी और कुबेर जी की डोली एक साथ यहाँ से नीचे की तरफ प्रस्थान करेगी। देखो अभी तैयारियाँ शुरू होगी यहाँ पे। विशाल की जय, भगवान बद्री विशाल की जय, भगवान बद्री विशाल की जय। फिर बाद में देखना ब्लॉग देखना, आप मोहनदा का ब्लॉग देखना, है ना, बद्रीनाथ धाम से। बहुत बढ़िया ब्लॉग बना रही हो। हाँ बहुत बढ़िया बद्रीनाथ। धन्यवाद धन्यवाद। बोले भगवान बद्री विशाल की। देखिए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बद्री विशाल के पावन आंगन में हम और यहाँ से जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि कल रात 9:07 के बाद और देवताओं का पूजा काल प्रारंभ हो चुका है। और जहाँ तक पूजा का संबंध है तो शीतकालीन पूजा का कहीं पर भी विधान नहीं है, क्योंकि षड्मासम दैवतै ही पूज्या षड्मासम मानवेश तथा। जो ये परंपरा है उस परंपरा के अनुसार 6 महीने देवता लोगों का ही और पूजा का अधिकार है, और 6 मास मनुष्य लोग भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए कल भगवान के पावन कपाट मंगल कर दिए गए हैं और कल से ही देवताओं का पूजा काल प्रारंभ हो चुका है। रावल जी की गद्दी आ रही अभी बद्री विशाल मंदिर के प्रांगण की तरफ। चलो जय।
से हूँ मैं। आपकी वीडियो देख के हमें बहुत कुछ पता लगता है उत्तराखंड के बारे में। धन्यवाद थैंक यू। अभी यहाँ से रावल जी की गद्दी की निकलने की तैयारी हो रही है। अभी हम लोग बद्रीनाथ के मंदिर के नीचे को जो तप्त कुंड की तरफ जो सीढ़ियाँ जाती है, सीढ़ियों में है, क्योंकि यहीं पर ही जो है रावल जी का निवास है। ये देखो यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और यहीं पर ही सामने जो दरवाजा है यहाँ रहते हैं रावल जी। थोड़ी देर में रावल जी बाहर आएंगे और उसके बाद यहाँ से रावल जी की गद्दी बामणी गाँव के लिए प्रस्थान करेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ से डोली प्रस्थान करने वाली है और अब बद्रीनाथ मंदिर के रावल जी भी आ गए इधर। ये हैं बद्रीनाथ मंदिर के रावल जी। मंदिर में लास्ट बार माथा टेक रहे हैं और उसके बाद देखो डोली अब प्रस्थान कर चुकी है आगे को। हिसाब तब ठीक है। वो मेहरबानी का वो मेडिकल कॉलेज में है। आगे चलो। ये देख सकते हैं सामने उधर है बद्रीनाथ धाम। वहाँ से डोली यहाँ पर अब बामणी गांव में आ चुकी है और ऊपर देखिए नीलकंठ पर्वत दिख रहा है, वहीं से ये नदी निकलते हुए आ रही है इधर को। अब बद्रीनाथ मंदिर से डोली आ चुकी है नीला डूबी मंदिर पे और देखो सारे लोग यहाँ रुके हैं। डोली अंदर मंदिर में चलेगी यहाँ से। और रावल जी भी परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे अभी। ये बामणी गांव के नीचे जो अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, काफ़ी पुराना पुल है ये। और ये नीचे है अलकनंदा नदी और यहीं आगे गाड़ियां खड़ी होंगी। यहाँ से डोली जो है गाड़ी में जाएगी।
यहाँ से डोली गाड़ी में जाएगी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं। इस गाड़ी में जाएगी डोली और देखो गाड़ियाँ भी सारी सजा के रखी हुई है यहाँ पे। मैं घूम जाऊँ? ओके सर, घूम गया। भाई साहब, भाई साहब, तुम गाड़ी थोड़ी पीछे नहीं बामणी गांव से अब डोलियां गाड़ी में रख दी हैं और यहाँ से अब डोली गाड़ी में जाएगी। देखो इन गाड़ियों में डोलियां रख दी। यहाँ से सीधे पांडु केसर के लिए डोलियां जाएंगी। देखो सारी अब तैयारियां होगी, डोली में रख दी और गाड़ी जाने को तैयार है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और ये देखिए राहुल जी की गाड़ी है, इसका नंबर पर ध्यान दो आप। देखो पूरे आर्मी की सुरक्षा के साथ जाते हैं राहुल जी जो बद्रीनाथ के हैं और इस गाड़ी में जा रहे हैं। और देखो आर्मी के लोग ही गाड़ी भी चला रहे हैं इसमें और नंबर भी जो है ना इसमें आर्मी का ही है। और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इनके जो पंडित लोग हैं उन लोग की गाड़ियाँ हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अभी फटाफट, मेरी बाइक बहुत पीछे खड़ी है, बाइक में सामान वामान बांध के आता हूँ। अगर मैं इतना ही टाइम में पहुँच गया तो जहाँ ये डोली रहती है 6 महीने के लिए वहाँ की वीडियो भी दिखाऊँगा आप लोगों को। बाइक में मैंने अपना सामान बांध दिया सारा और चलता हूँ सीधे यहाँ से। मैं यहाँ से पांडु केसर में मिलता हूँ। बद्रीनाथ धाम से अब नीचे आ चुके हैं थोड़ा सा हम, यहाँ पर हनुमान चट्टी मंदिर के यहाँ पे। जय बजरंगबली। 6 महीने के लिए जहाँ डोली रहती है पांडु केसर में डोली पहुँच चुकी है। थोड़ा सा आगे रहती है डोली लेकिन ये भी पांडु केसर शुरू हो गया यहीं से। देखो डोली ये है और ये राहुल जी की गाड़ी है। काफ़ी लोग राहुल जी से मिल रहे हैं। अभी पांडु केसर गांव में ही हूँ मैं और डोली अभी आ रही। जो पीछे रुका था जहाँ पर मैं, वहाँ वो था कुबेर मंदिर और फिर पांडु केसर गांव में ये सामने एक है और ये है केदार कुबेर और यहाँ पर भी रुकेगी डोली थोड़ी देर। और देखो काफ़ी सारी महिलाएं रुकी हैं यहाँ पे डोली का स्वागत करने के लिए। जय बद्री विशाल की ये चढ़े सकन तक पैसे चढ़े बद्री विशाल की डोली पहुंच चुकी है पांडु केसर गांव में। बस रोड से नीचे को मंदिर की तरफ जा रही है और महिलाएं नीचे इंतजारी कर रही हैं डोली की। और डोली आ गई देखिए ऊपर से। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। जाओ सर सर तुम आए कैसे कि जान तुम ना अब जान तुम कख हम दोनों जोश में
देखिए ये ब्यास गद्दी है, और ये ब्यास गद्दी जो है कल को यहाँ से जोशीमठ नरसिंह मंदिर के लिए जाएगी, और जो कुबेर वाली डोली थी वो डोली इसी गांव में रहेगी 6 महीने के लिए। बद्रीनाथ से पांडुकेश्वर की पूरी डोली यात्रा दिखा दी आप लोगों को। उम्मीद है अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, और इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।